सीरिया में भूकंप आने के बाद से ही तबाही मची हुई है। जी हाँ, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी तक 5,269 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 7500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच एक नई तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है। सीरिया में अब महामारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी जताई है। और सीरिया से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीरिया ने पहले विनाशकारी भूकंप का दंश झेला और अब उस पर महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है। WHO का ये कहना है कि सीरिया के कई इलाकों में पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचने में देरी हो रही है और जिससे वहां महामारी फैल सकती है। इन सब के बीच वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। 7 दिन बाद भी कई इलाकों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। लोग राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। भूकंप से तबाह हुआ एक शहर। खंडर हुई इमारतें, चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। आशियाना छिन जाने के बाद राहत कैंपों का सहारा। भूकंप का दंश झेलने के बाद ये वीडियो सामने आया सीरिया के शहर चिंद्रिस से। ये शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ बनी इमारतें भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाई और खंडहर बन गई। जहां तक भी कैमरे की नजर गई, सिर्फ और सिर्फ मलबा और खंडहर इमारतें ही नजर आई। इस शहर में जिस तरह से मलबों का ढेर नजर आया, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कई इमारतों में शायद ही कुछ बच पाया हो। राहत और बचाव का काम जारी है। मशीनों की मदद से इमारतों के मलबे को हटाया जा रहा है। इसी बीच कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर शहर को भी छोड़ते नजर आए। इस शहर को इस दर्द से उबरने में शायद महीनों लग जाए, लेकिन जिनका सब कुछ छिन चुका है, अब वो नई मंजिल की तलाश में यहाँ से निकल पड़े हैं, क्योंकि इस शहर में अब कुछ नहीं बचा। फिलहाल ये मलबा और खंडहर इमारतों का शहर ज्यादा लग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में लाखों लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस शहर में भूकंप के बाद 53 लाख लोगों के बेघर होने का अनुमान लगाया है। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की है। वहीं बेघर हो चुके लोगों को छत, भोजन और जरूरत की दूसरी चीजें मुहैया कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बेघर हो चुके लोगों को राहत कैंप में शरण दी गई है, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। या भूकंप से घायल हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जा रही है। أنا بوضع مأساوي جدا ما لا محل ننام فيه ولا محل نقوى فيه. صرنا نتقوى تحت الزيتون بالأراضي الفاضية. أول ليلة ثاني ليلة فتحوا لنا المدارس. फिलहाल ये लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और भूकंप की वजह से अपनों को खो चुके लोगों को याद भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भूकंप के दौरान जो कुछ भी हुआ, वो अभी भी ये भूले नहीं है। راحت واجت البنايه راحت واجت بنايه تيمه جنب بنت اختي. البنايه راحت واجت اصيح للبلاد نزلون عشان انقذوا. ما شفت لك اخذتني جابتني كنت قلبت اعطيني مطرح. شلون شلفتهم اولادي اولاد بنتي كلهم وقعوا هيك على الدرج كلهم ما نزلوا على الدرج هيك. राहत कैंप में इन शरणार्थियों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी खतरा टला नहीं है। भूकंप के बाद जिस तरह से यहाँ मलबों का ढेर लगा और मौतें हुई, उससे एक नया खतरा भी मंडरा रहा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका जताई है। There's the risk of infectious diseases, again because of the overcrowding, because of this disruption of water and sanitation. We already had pre-existing outbreaks of cholera and measles, so we're working to step up our control of infectious diseases. फिलहाल उत्तर पश्चिम सीरिया के हालात भयावह बने हुए हैं। ये पूरी तरह से दूसरों की मदद पर निर्भर है। भूकंप के बाद की अंतर्राष्ट्रीय सहायता इस इलाके तक धीमी गति से पहुंच रही है, जिसकी वजह से संक्रामक रोगों के फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है।
तो भूकंप ने तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी तबाही मचाई है, लेकिन सीरिया में हालात ज्यादा खराब है क्योंकि सीरिया के जिस इलाके में भूकंप आया है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा वहां राहत सामग्री और मदद पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। भूकंप ने तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भारी तबाही मचाई है। तुर्की की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन सीरिया के हालात बताने के लिए और किस तरह से वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है वो बताने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं तुर्की में सीरिया बॉर्डर पर। यहां जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से स्थिति यहां पर बनी हुई है और किस तरह से जो रिलीफ मटेरियल है वो लगातार भेजा जा रहा है। अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो आपको ट्रक्स नजर आएंगे। मैं रेयर कैम को एक बार दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रक्स आपको नजर आएंगे जो कि सीरिया बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। कतार ट्रकों की नजर आपको आएगी। तो स्थिति क्या है वो बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि सीरिया से जो खबरें आ रही हैं वहां स्थिति अलग इस तरह से बन जाती है, क्योंकि सीरिया पिछले 11 साल से 11 साल से गृह युद्ध में उलझा हुआ है। देखिए ये ट्रक आप देख लीजिए, इसमें जो रिलीफ मटेरियल है वो इसमें मौजूद है और अगर आप आगे भी देखेंगे यहाँ भी ट्रक खड़े हुए हैं। ये तमाम जो रिलीफ मटेरियल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम आपको बताएं कि पिछले 11 साल से गृह युद्ध की स्थिति में सीरिया उलझा हुआ है और जहाँ भूकंप आया है वो सरकार के कब्जे में नहीं है। लाखों लोग पहले से ही शेल्टर्स में रह रहे हैं। तो राहत पहुंचाना, मदद पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए एक ट्रक और आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें रिलीफ मटेरियल्स मौजूद है। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए जो एक्सपर्ट बता रहे हैं सीरिया में स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि पहले से ही लोग कैंप्स में रह रहे हैं और वहां हैजे जैसी बीमारी का खतरा बना हुआ है। तुर्की और सीरिया को भारत सरकार लगातार मदद भेज रही है। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की एक और खेप तैयार की जा रही है, जिसे एनडीआरएफ के जवान तैयार कर रहे हैं। राहत सामग्री के पैकेट पर भारत का तिरंगा झंडा भी लगा है। तो दूसरी तरफ तुर्की और सीरिया का, और इन राहत सामग्री में बच्चों के लिए मिल्क फूड भी दिए जा रहे हैं और खाने पीने के सामान पैक किए गए हैं। जल्द ही इन्हें भी तुर्की और सीरिया के लिए रवाना किया जाना है। जो राहत बचाव कार्य के जो मटेरियल हैं वो पैक हो रहे हैं और जा रहे हैं और एनडीआरएफ की ये खास टीम लगातार लगी हुई है। वैश्विक आपदा के वक्त कैसे जरूरतमंद लोगों को के जरूरत में काम आ रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और हम ये जानते हैं एक एक प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। सर ये बताइए ये क्या प्रोडक्ट है और कितने समय में इसको ये पैक किया जाता है? ये टारपोलिन है, ये आपदा के समय नीचे बिछाने के काम आता है। इसकी साइज कितनी होती है? 6 बाय 4 मीटर। और ये किस काम आता है? ये नीचे बिछाने के काम आता है, गीली जमीन हो वहाँ पे। तुर्की में इस वक्त बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम है और -6 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल है तारपोलिन वो बिछाए जाते हैं और वो जरूरतमंदों के काम आते हैं। अब देखिए जरा, ये बहुत काफी जोर शोर से यहाँ पर पैकिंग हो रही है। ये है बच्चों का दूध, पैक्ड मिल्क फूड, बेबी प्रोडक्ट और ऐसे कई टन जो मिल्क प्रोडक्ट्स है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है इस वक्त क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को वहां पर जरूरत है। सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी है और ये आइटम पैक हो गए हैं।